जरा मंच पे आए। इलेक्ट्रीशियन साहब मेरी बात आवाज सुन रहे हो तो मंच पे तशरीफ ले आए। पंडाल के इलेक्ट्रीशियन साहब से मेरा अनुरोध है कि कृपया जरा मंच पर आ जाएं। पंडाल के जो इलेक्ट्रीशियन साहब हैं उनसे सादर निवेदन है कि कृपया मंच पर आ जाएं। मैंने कह दिया कि बात बोले महंगा आता है। अधिकारी की ये काय कुशलता है कि मीडिया को सारे प्रोग्राम से दरकिनार रखा गया। ऐसा क्यों किया गया? ये मैं नहीं कह सकता कि वो क्यों उन्होंने ऐसा किया। और हमारे वैसे नवीन अवस्थी जी तो बहुत बढ़िया आदमी हैं और बाकी इनको क्या सुविधा मिली है मैं नहीं कह सकता। नहीं, नरेंद्र अवस्थी जी की बात नहीं करता हूँ। वो नरेंद्र अवस्थी जी तो हम लोगों को मानते ही नहीं है। वो तो सिर्फ अपने कर्मचारियों को ही ज़्यादातर नवाजना चाहते हैं। राज सवाल मेरा उनको ये तक नहीं मालूम कि दिल्ली वार्ता का ब्यूरो चीफ कौन है, दिल्ली वार्ता की टीम यहाँ क्या कर रही है, जबकि उन्होंने कैंप का आवंटन कर रखा है। यहाँ तक नहीं मालूम कि उनके पास पूरे प्रोग्राम का रूपरेखा तैयार की गई है या नहीं की गई है। यानी ये समझ लीजिए कि हमें जूते चप्पल चटकाते हुए 2 दिन हो गए, अभी तक हमको ये नहीं मालूम कि यहाँ का प्रोग्राम क्या चल रहा है। क्या यही कार्यकुशलता है बीएसपी की? ऐसा क्यों? असल में कुछ बीएसपी की जो ऊपर में भागदौड़ चल रही है हमारे लोगों में और आपस में कुछ ऐसा महसूस होता है कि कुछ छेड़खानी तो इसका फायदा उठा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब लिहायती मुझे अफसोस है और इस बात को मैं मतलब हो सकता है कि बहन जी तक या उनके नजदीकी लोगों तक इस बात को पहुंचाऊं तो इसका पूरा फायदा हमारी जो आपसी मामलात हैं उसका पूरा फायदा एडमिनिस्ट्रेशन उठा रहा है जो हमारे काम नहीं कर रहा है। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी पकड़ नहीं है? एडमिनिस्ट्रेशन की लगाम आपके हाथ में नहीं है? नहीं, हमारे हाथ में तो सब कहना सुनना ही है, कह सकते हैं। बहुत सीनियर हूँ मैं। मेरा तो बहन जी की किताब में नाम है, वॉल्यूम फर्स्ट में 147 पेज नंबर में बहन जी ने मेरा जिक्र किया है। सबसे पुराना यहाँ का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन महसूस ऐसा होता है कि जो हमारे अखाड़े में पहलवान लड़ रहे हैं उन पहलवानों की वजह से ये लोग फायदा उठा रहे हैं। कोई शिकायत करने वाला है नहीं, कोई किसी की सुनने वाला है और ये सारी बात बहन जी तक पता नहीं है। अगर बहन जी तक बात खबर पहुंचेगी तो काम उसी तरीके से हो जैसे होते हैं अच्छी तरह। हालांकि आपको मालूम है दिल्ली वार्ता मीडिया प्राइवेट लिमिटेड आपके नुमाइश का पूरा लाइव कवरेज दिखा रहा है, पूरी लाव लश्कर के साथ यहाँ मौजूद है, लेकिन उसको खाने का पानी का पूछने वाला यहाँ कोई नहीं है। जबकि 2 गज जमीन का टुकड़ा उसको दे दिया गया है, बैठने के लिए जगह नहीं दी गई है, पुराना टाट का टुकड़ा दे दिया गया है, पुरानी 4 कुर्सी दे दी गई है। क्या मीडिया की यही आपके सामने औकात रह गई है? देखिए, आप जो बात कह रहे हैं ये बात मैं भी अगर आप चाहते हैं कहलवाना तो मैं डीएम साहब से कह दूंगा। हालांकि जब हमारा प्रतिनिधि वहाँ जाके मिलता है तो उससे ये कहा जाता है कि 2 कुर्सी ले जाइए, 1 मेज ले जाइए और रक्षा बुला लाइए। जबकि एडीएम साहब के कैंप के अंदर नए नए तरीके से सोफे लगाए जाते हैं, नए तरीके से कपड़े बिछाए जाते हैं। क्या हमारी यही औकात रह गई है? जबकि आप ये बात बड़ा एहसास है, मुझे अफसोस है कि आप ऐसी बात कह रहे हैं। मीडिया तो बहुत बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ने वाला और लोगों को मतलब सही बात को पहुंचाने वाला, पब्लिक की जो समस्या है उसको एडमिनिस्ट्रेशन तक और प्रशासन तक पहुंचाता है। और जब मीडिया की खबर तक नहीं ली जाएगी तो फिर आम पब्लिक का काम कैसे होगा, ये मुझे अफसोस है। अगर आप हमारे कैंप का दौरा करें तो आपको कुछ शर्म आएगी कि हमारे कैंप के सामने मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, बैठने के लिए टूटी कुर्सी दे दी गई, जबकि हमारे यहाँ लोग आते हैं शर्मिंदा होकर चले जाते हैं। क्या इसी तरीके से नुमाइश का प्रोग्राम चलता रहेगा? ये आप कह रहे हैं। मैं आज पहली बार नुमाइश में आया हूँ। मुशायरे में याद मैकज के प्रोग्राम में मेरे वालिद साहब का उनके शागिर्द लोग कर रहे हैं और उस सिलसिले में आया हूँ। अगर आपकी बात है तो मैं ज़रूर इसको जिला अधिकारी से लेकर के मुख्यमंत्री तक आपकी बात जरूर पहुँचाऊँगा, क्योंकि जब मीडिया की मतलब खैर खबर नहीं ली जा सकती तो आम पब्लिक की खबर कैसे ली जाएगी, आम की समस्याओं को कैसे हल होगा। मुझे ताज्जुब है। आप कह रहे हैं, आप शिकायत कर रहे हैं तो फिर बहुत बड़ी बात है। नहीं, इसके अलावा और कुछ कहना चाहेंगे? बस यही है कि अगर आपकी बात को ये थोड़े को बहुत समझ ले
और इसको अपने सही तरीके से काम करें, तवज्जो दें लोगों को, मीडिया को तवज्जो दें, आवाम को तवज्जो दें, यहाँ के मसले मसाइल को तवज्जो दें। जैसे भाईचारा हमारे SSP साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे छापे डालते हैं और मतलब बदमाशों को सजा दे रहे हैं, भूमाफियाओं को सजा दे रहे हैं। तो इसी तरीके से आम पब्लिक के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। मैं इस बारे में आपको मैं लिखित रूप में बात करूंगा, जिले में भी बात करूंगा और उत्तर प्रदेश में। प्रोफेसर मुजफ्फर सिद्दीकी साहब, मैं हजरत महकश बदायूनी साहब के फर्जंदे रशीद जनाब कर्नल अमीन अहमद सिद्दीकी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि बराए करम तशरीफ लाएं और डायस को इज्जत बख्शें। जनाब कर्नल अमीन अहमद सिद्दीकी साहब। आज का ये प्रोग्राम याद महकश के उन्वान से मुनक़िद किया गया है। हजरत महकश बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के उन मुमताज शौरा में शुमार किए जाते थे जिनका नाम नामी इसमें गिरामी किसी तारुफ का मोहताज नहीं। मैं गढ़मुक्तेश्वर से तशरीफ लाए काबिल सद एहतराम शायर उस्ताद शायर इज्जत माब जमील मजहर सयानवी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि बराए करम डाइस पर तशरीफ लाए। मोहतरम जमील मजहर सयानवी साहब। जनाब जमील मजहर सयानवी साहब को आज का आज़र फरीदी मेमोरियल है। इन दोनों हजरात के ताउन के बिना कुछ नहीं कर सकते थे। आज हम ये जो प्रोग्राम कर पा रहे हैं इसका तमाम तर सेहरा इन्हीं के साथ जाता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह हजरात ने इस बार हमसे हमें ताउन दिया है आइंदा भी ताउन देंगे और हमें हमेशा इनका ताउन मिलता रहा है क्योंकि तकरीबन 18 साल हुए हैं क़िबला महकश साहब के विसाल को और हम तब से लेके आज तक हर साल उनकी याद में एक प्रोग्राम मुनक़िद करते हैं और हमेशा ही महकश के उन्वान से मुनक़िद किया गया है। हमारे इन्विटेशन कार्ड्स हमारे बैनर से जाहिर है। हजरत ग्रामी हजरत महकश बदायूनी साहब रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक एक ऐसे इल्मी और अदबी खानवादे से था जिनके बारे में बिलाशुबा ये कहा जाता है कि उस दरे दौलत के उस दरे इल्मी के परिंद और चरिंद तक शेर कहते हैं। हजरत महकश बदायूनी ने जब आंखें खोली, जब आपका शऊर बेदार हुआ तो अपने चार ओर नहायती इल्मी और अदबी फजा पाई। आपके वालिद माजिद आली जनाब प्रोफेसर ज़िया अहमद बदायूनी साहब फारसी के इतने बड़े स्कॉलर थे कि जब अलीगढ़ में उनका इंतकाल हुआ तो अमेरिका की यूनिवर्सिटी को उनकी कंडोलेंस में बंद कर दिया गया था। तो मैं समझता हूँ कि इतना बावकार आलिम शायद इस वक्त तो चराग लेकर ढूंढे से ही मिलेगा। ऐसे बावकार आलिम के फर्जंद जनाब महकश बदायूनी साहब इतने ज़ूदगो शायर कि मैंने खुद देखा कि उनके 4 शागिर्द बैठे हैं। आप तो सब अदब से ताल्लुक़ रखते हैं, बहर से वाकिफ़ हैं, ज़मीनों से वाकिफ़ हैं, लतीफ़ काफ़िये से वाकिफ़ हैं। चश्मदीद गवाह हूँ इस बात का कि 4 शौरा इकराम एक साथ उनके सामने बैठे हैं। चारों की ज़मीनें अलग,